अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ मुस्तफ़ा असगर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि सवालों के जवाब देने का जो मकसद है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ माइंड सेट को बनाना। माइंड सेट ही आपको स्टॉक मार्केट में पैसे बना के देगा, इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं है। माइंड सेट आपको बेहतर करना पड़ेगा अपना, ठीक है। सबसे पहले जी पीपीपी एंड ऑक्टोपस का बताएं सर। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं एक सारे उसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो मैं जो आज जो वीडियो बनेगी ना आज, यानी कि जुमे को शाम को, तो ये वीडियो तो मुझे लगता है कि आपको मिलेगी कल हफ्ते वाले दिन। तो जुमे को हम इंशाल्लाह जो मैं डिस्कस कर चुका हूँगा कल, यानी कि जो डिस्कस कर चुका हूँ उसके अंदर मैं सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लूँगा जो लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहे हैं मुझे। पीपीपी पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स का है जी, कि कैसा स्टॉक है? अच्छा स्टॉक है जी, सुपर ट्रेंड में था, तकरीबन 2 दिन से नीचे गिर रहा है और ओवरऑल स्टॉक ठीक है। ठीक है, अगर आप दोबारा एंट्री इसमें करनी है तो आपको आवरली चार्ट में ही दोबारा एंट्री मिल गई है। R60 की RSI जब दोबारा क्लोज होगी तो आप एंट्री ले सकते हैं। मैंने आवरली के में एंट्री कैसे लेनी है वो मैंने वीडियो बना दी है। एक वीडियो मुझे डिटेल में चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा कि आपको सेल कब करना है, सेल कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। एंट्री जो है ये अब आपको पीपीपी के अंदर, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 53.40 आज क्लोज हो गया है जुमे वाले दिन। तो अब ये जब भी 60 RSI से ऊपर जब ये क्लोज होगा तब आप इसको अंदर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑक्टोपस का पूछा है। ऑक्टोपस मेरे हिसाब से तो मूव बनी नहीं इसकी, बहुत अरसा लंबा गुजर चुका है, इसकी मूव बनी नहीं। एक हाफ कैंडल बनी थी, वो उसके बाद वो नीचे ही आ गया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ हाफ कैंडल बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके बाद है जी ये जो है, अच्छा जी पहला क्वेश्चन किया ये मकबूल साहब ने किया था, मकबूल भमरो साहब। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एजाज अहमद साहब हैं, वो कहते हैं नॉर्मल वॉच लिस्ट कितने स्टॉक्स होने चाहिए, और कहते हैं आई थिंक 100 बहुत ज़्यादा हैं, और एक वक्त में कितने स्टॉक्स में एंट्री होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। देखें सर, 100 तो 102 तो स्टॉक्स मैं अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को मैं कवर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि मैं 200-250 भी स्टॉक कर रहा हूँ। 2 लिस्टों में हम काम कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल आप 50 स्टॉक तो आपके पास होने चाहिए। 50 स्टॉक्स में जब आप वॉच लिस्ट में आपके होंगे ना, तो 8-10 स्टॉक्स में आपकी एंट्री बन सकती है, 50 तक हो सकते हैं। 50 से कम रखेंगे ना तो फिर आपको एक एंजाइटी होगी। एंजाइटी ये कि यार मेरे स्टॉक नहीं चल रहे और दूसरों के चल रहे हैं, तो ये एंजाइटी फिर आपको परेशान करेगी। दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो ओनली द बैंक सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, सेक्टर एंड अ फ्यू सेक्टर मेनली दोज ऑफरिंग हाई डिविडेंड्स हैव इंक्रीज्ड विद द इंडेक्स। When will the remaining underperforming stocks start to rise? एक बात आप पल्ले बांध लें सर, जो नहीं बढ़ रहा ना, हमने उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हम स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो चीज़ नहीं बढ़ रही होती ना, सबसे ज़्यादा फिक्र भी उसकी होती है, सबसे ज़्यादा पैसा भी उसमें डाला जाता है, और सबसे ज़्यादा वॉच भी उसको किया जाता है। जो चीज़ बढ़ रही होती है ना, हम उसके रेट को देखते हैं, ना हम उसके अंदर पैसा डालते हैं, ना हम सोचते हैं उसके बारे में कि हमने करना क्या उसके हवाले से। तो अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। जो चीज़ नहीं बढ़ रही, हमें अब कितने लोग हैं पूछते हैं मुझसे स्टॉक इसके बारे में बताएं, इसके उस सारे के सारे स्टॉक जो है ना, वो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक जो हैं वो हमसे पूछते हैं। मैं नहीं बोल रहा उनको घटिया, हालांकि जिस स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड होगा मैं उसको घटिया बोलता हूं। घटिया बोलने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके ना यहां पे लगे जाके या दिल पे लगे जाके, ताकि आप अपने आप को ठीक कर सकें। ठीक है, तो जो स्टॉक नहीं काम कर रहा, जो सेक्टर काम नहीं करना, हमने उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हमने सिर्फ फिक्र उसकी करनी है जो घोड़ा भाग रहा हो। तो इसको ना, इस माइंडसेट को सेट करने की जरूरत है, और ये जिस दिन सेट कर लिया ना, पैसे उस दिन बनना शुरू होंगे।
इसके बाद जी साथी साहबा हैं, साहब हैं, और सर अगर जॉब छोड़कर सिर्फ यही काम करो तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी 2 लाख मंथली अर्न करने के लिए, जो कि घर का खर्चा चलाने के लिए? सर ये तो पहली बात तो ये है कि 2 लाख मंथली अर्न करने के लिए, 2 लाख मंथली अर्न करने के लिए मतलब आप 24 लाख रुपए साल के मांग रहे हैं। 24 लाख रुपए साल के मांगने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हों और यानी कि 20 मिलियन हो आपके पास और 12% अगर आप कमाएं, तब आपको 24 लाख रुपए बनते हैं। तो आप वही हिसाब बैठेगा यहां पे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए कम अज कम, और वो भी मंथली पैसे नहीं मिलेंगे आपको या ईयरली नहीं पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि 2 साल 3 साल हो सकता है कि आप माइनस में रहें, हो सकता है, क्योंकि अगले 2-3 साल मार्केट प्लस में रहेगी, ये कोई भी आपको कंफर्म गारंटीड नहीं कोई बोल सकता आपको। हो सकता है 3 साल मार्केट रहे माइनस में और आप 2 लाख 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं तो वो यकमुश्त लगा भी नहीं सकते आप स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। क्यों कि 2 करोड़ रुपए अगर आज आपने लगा दिए और मार्केट यहां से रिवर्स हो गई, वापस आ गई और 3 साल या 4 साल मार्केट नीचे रहे, आपका क्या बनेगा? स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती सर, और ना ही कोई मंथली का हिसाब होता है ना ईयरली का हिसाब होता है, इसमें ये हिसाब है ही नहीं। कई दफ़ा कई साल लग जाते हैं स्टॉक मार्केट को काबू करने में, कई दफ़ा कुछ महीनों में काबू आ जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस को सीखें और लॉन्ग टर्म ये वाली जो स्टडी है ये लॉन्ग टर्म में ही आपको मिलेगी, और लॉन्ग टर्म वाला चैनल जो है उसके ऊपर आप आया करें, वहाँ पर आपने क्वेश्चन सारे करने हैं, वहाँ पर मैं आपको सारे जवाब दूंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गेम ही अलग है। लॉन्ग टर्म में आप काबू कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा एक साइकिल है, उसको आपको पकड़ना होगा। और जब मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरी हुई हो, आपके पास पैसा होना चाहिए स्टॉक मार्केट को बाइंग करने के, स्टॉक मार्केट में बाइंग करने के लिए, ये सबसे बड़ा गोल होना चाहिए आपका। और वहाँ पर जाकर आपने फिर घबराना नहीं होता, टारगेटेड जब आप बाइंग करते हो, जब वो मौका मिले तो आपने बाइंग करनी भी है। वहाँ पर दिल जो है ना वहाँ पर भी परेशान हो जाता है कि यार कि मैं बाइंग करूँ या ना करूँ। इसके बाद है जी MEBL के बारे में बताएं। मिज़ान बैंक, हम चले जाते हैं चार्ट पे, मैंने ये स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। तो मिज़ान बैंक अच्छा है, ट्रेंड में अच्छा है जी। कल इसने 60 की RSI तोड़ी थी, 55.25 पे क्लोज हुआ था, आज क्लोज हुआ है 58.33 के ऊपर। 60 की RSI क्लोज होने के ऊपर 60 के अगर RSI पे क्लोज होता है तो फिर इसमें तेज़ी आ सकती है, बट अभी तक तेज़ी में है, जो सुपर ट्रेंड में है अभी ब्रेक नहीं हुआ इतनी जल्दी। अभी स्टॉक जो है वो अपने ट्रेंड चेंज करते नहीं हैं। हाँ, यहाँ से अगर वो नीचे चला जाता है तो फिर हम सोचेंगे कि इसने ट्रेंड चेंज तो नहीं कर लिया, लेकिन अभी हम ये नहीं सोच रहे। इसके बाद अहमद रज़ा साहब हैं। अहमद रज़ा साहब कह रहे हैं जी कि सर सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस लगाना सिखाएं। सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी बिकॉज कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स एंड इसके अलावा जिनमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं तो हम उनको सही वक्त पर पकड़ सकें एंड निकाल भी सकें, बिकॉज उनमें 6% वाला स्टॉप लॉस मेरा हिट हो रहा है। मींस के 6% स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, बट मैंने देखा है कि सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी 60% to 70% वर्क करती है, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कैपिटल सेव करना है, ये बहुत जरूरी। तो सर आप सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी में गए क्यों? पहली बात तो ये है कि जब आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी तो स्टॉप लॉस वालों के लिए है ही नहीं, उसमें आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। वो स्ट्रेटजी आपको, आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज एक वक्त में देखें। ह्यूमन जो ब्रेन है ना, इसका प्रॉब्लम यही है कि ये मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम करता है ये, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो है ये मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम करता है, इसीलिए हम कंप्यूटर जो सिस्टम है इसको ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हम अपना ब्रेन यूज करते हैं मल्टीटास्किंग का सिस्टम बनाने में। तो आप जब ह्यूमन यानी कि आप मैनुअल जब काम कर रहे हैं
जब आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो फिर आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, यानी कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या मीडियम टर्म ट्रेड करना है वो फिर उसके लिए आप एक ही स्ट्रेटेजी करें। अगर वो काम कर रही है उसी के अंदर खुप जाएं, उसी के अंदर घुस जाएं और उसी के अंदर उसको डिगिंग करें और उसके अंदर ही रहते हुए उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। एक वक्त में अगर 2, 3, 4, 5 स्ट्रेटेजीज में काम कर रहे होंगे ना, एक में भी आप काम नहीं कर सकेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जो सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी है ये फिलहाल मैंने इसके ऊपर काम किया है, बट ये जो लोग विदाउट स्टॉप लॉस काम करना चाह रहे हैं वही उसमें काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें लंबा वेट करना पड़ेगा आपको और बार बार आप आउट इन आउट उसमें कर नहीं सकते आप। तो मैं समझता हूं कि अभी तो देखें अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो सुपर ट्रेंड में तो आपको मिलेंगे भी नहीं, बुरे स्टॉक्स में हमने एंटर नहीं होना। तो ये बात आप ध्यान में रखें, मेरे बात को माइंड ना कीजिएगा। हाँ, सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा ना फिर हम मल्टीटास्किंग भी करेंगे, बट अभी जब आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो फिर मल्टीटास्किंग ना करें, ये मेरा मशवरा है आपको। बट अगर आपका ब्रेन इस चीज़ की इजाज़त देता है मल्टीटास्किंग की, आप करें। लेकिन एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, यानी कि उसके अंदर आपने देखें जो टीकेटी है वो जब आप यूज़ कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, फिर आप उसके अंदर पैरामीडिंग कर रहे हैं, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं, बोले उसमें इतने ज़्यादा काम है, मैं समझ रहा हूँ उसी के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है। वो अगर हम पूरी कर लें तो बड़ी बात है। अगला है जी, आपने कहा था कि छोटे शेयर की वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ WTL का बता दें। 10 साल से होल्ड किया है, 2 रुपीज़ पर बाई किया है और 5 लाख शेयर हैं, प्लीज़ कुछ एडवाइस करें, क्या करूं। ये नादिया उस्मान साहिबा का कोई अकाउंट है। अफसोस कर सकता हूं जी मैं कि आपने 10 साल से 2 रुपये का शेयर लिया हुआ है और अनलकीली वो नहीं बढ़ा, और शुक्र करें कि WTL जैसा शेयर जिंदा है। अदरवाइज जो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग जो कंपनीज होती हैं, 2, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल में कंपनीज ख़त्म भी हो जाती हैं। कब तक वो मतलब अपने डेट को लेके चलती हैं। तो शुक्र करें कि कंपनी आपकी चल रही है, और बहुत सारी कंपनीज इन द मीनवाइल आप वो जो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट होता है उसमें देखा करें कितनी स्टॉक्स जो हैं वो डीलिस्ट हो जाते हैं, और जब एक दफ़ा स्टॉक डीलिस्ट हो जाता है तो बहुत 99% चांस होता है कि वो वापस नहीं आती कंपनीज, तो आपके पैसे सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, और शुक्र करें कि आपका स्टॉक अभी चल रहा है। मैं अब बदकिस्मती कहूँगा कि ऐसे ऐसे स्टॉक जो हैं वो 10-10 गुना बढ़ गए हैं, पेनी स्टॉक्स, लेकिन आपका स्टॉक नहीं बढ़ा। तो अब यही है कि जब भी आपका स्टॉक ये वाला बढ़े, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, उसको सेल किया करें। हर 40-50 पैसे के फ़र्क से उसको सेल किया करें और नीचे 30-40 पैसे के फ़र्क से नीचे बाय कर लिया करें। ये फ़िलहाल मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, 50-60 हज़ार लाख शेयर बेचा, थोड़ा सा 30-40-50 पैसे नीचे आया तो वापस ले लिया। ये स्ट्रेटजी से आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी, और जब भी मूव करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपने सेल करना है, एकदम से नहीं सेल करना। 30-40 पैसे के फ़र्क से सेल करना है। तो 2, 3, 4, 5 लाख शेयर जब सेल हो जाएं फिर आपने रुक जाना है, फिर उसको बढ़ने देना है आपने, ठीक है। ये आप तरीक़ेकार आजमा सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद है जी मोहम्मद वकार साहब हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। ये कहना चाह रहे हैं कि शायद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बड़ा पैसा जो बनेगा ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा नहीं बनेगा जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बनेगा, ठीक है। ये एंड ऑफ द डे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट डाउन होती है एक तेज़ी के बाद, उसके बाद आपके पास कितना पैसा बचता है, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी पूरी वीडियोस देखी है, अभी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। काइंडली इस सीरीज़ को आगे चलाएं अगर पॉसिबल है तो, ताकि हम जैसे न्यू मेंबर्स के लिए मज़ीद आसानी हो। मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बात की थी कि आपने मल्टीटास्किंग नहीं बनना, बहुत कुछ नहीं सीखना हमने। जो आपने सीखा है सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करना सीख लें, ठीक है। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तो गाड़ी को कम से कम जो नॉर्मल गाड़ी है ना उसको चलाना पूरी तरह सीख लें। फार्मूला 1 पे बाद में जाएंगे। तो जो नॉर्मल गाड़ी चलाना अगर आपको आ गई है उसको आप पैसे बनाएं।
देखें स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा सीख के आपने करना क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। क्यों सीखना है? आपको टीचर तो बनना नहीं, मेरे बात समझ रहे हैं? तो टीचर तो आपने बनना नहीं, जब टीचर नहीं बनना, इन्वेस्टर बनना है, तो बहुत कुछ ज्यादा सीखेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आप डी ट्रैक हो सकते हैं। तो आपने अपनी कैटेगरी को डिजाइन करें, आपकी क्या कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है, उस हिसाब से बस उतना पोर्शन आप अपनी स्ट्रेटजी को दें, टाइम, अपनी स्ट्रेटजी को टाइम दें। बार बार स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे, बार बार अपनी एजुकेशन को चेंज करेंगे, पॉलिसीज को चेंज करेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। स्टिक रहना है, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, उसके ऊपर स्टिक रहना है। थोड़ी थोड़ी माइनर सी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चेंज आप नहीं कर सकते। तो लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे तो जरूरी बात अपनी पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लेकर आएंगे, और बहुत ज़्यादा जब चेंजेस लेकर आएंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो कोई भी स्ट्रेटजी है उसको टाइम देना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मेरी बात को समझें, बुरा ना मनाइएगा। मैं किसी को भी सीखने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जो बीच की जो बात है ना उसको पकड़ें आप। आगे जी, वेव्स ना चला पूरी मार्केट 3 टाइम्स हो गए। भाईजान पूरी मार्केट कह रहे हैं 3 गुना बढ़ गई है, वेव्स नहीं चला। हमें क्या मसला है भाई? हमें मसला क्या है? वेव्स ना चले, कोई और आइटम ना चले, हमें क्या मसला है? हमें तो बॉदर ही नहीं है भाई, हमें फिक्र ही नहीं है। फिक्र वो करें जिनके पास वेव्स है, ठीक है? और जिनके पास वेव्स है उनके पास क्यों है, ये क्वेश्चन है। जो पूरी मार्केट चल रही है, अच्छे मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि अच्छे स्टॉक, जो चलने वाले स्टॉक हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं करता, और जो टेबल के नीचे घुसे हुए हैं उनकी हर बंदा उसकी फिक्र कर रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आती। तो इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। आगे हैं जी, ज़ैबुन्निसा साहिबा हैं, वो कह रही हैं जी कि प्लीज एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, कितने % प्रॉफिट पर सेल करें? आई एम ए बिगिनर वाचिंग योर वीडियोस रेगुलरली, थैंक यू। ये कहना चाह रही है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, मेरी किताब में ड्यूरेशन का कोई लफ्ज है ही नहीं। यानी कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसका ये मतलब ये लफ्ज है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। हमें मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है मिनिमम 50%, मिनिमम कह रहा हूं, वैसे तो 100% मिनिमम होना चाहिए, लेकिन जब आप सीख जाएंगे काम तो फिर आपको पता चलेगा हाँ यार वाकई 100% होना चाहिए। मिनिमम 50%, फिर हम उसको ट्रेलिंग करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और मैक्सिमम कोई स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो हम मैक्सिमम गेन करने का उसमें से प्लान करेंगे। और जो अगर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम मिनिमम 10%, 15% पे हम काम करते हैं, 10-15, और उसको भी फिर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो 10% पे अगर आप काम कर रहे हैं, 10, 12, 15% पे, तो 1:2 तो कम से कम काम करेंगे ना। 6% स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 12% तो कमाएंगे, कम से कम 18% तो कमाएंगे, 1:3 तो कमाएंगे। मैं तो कहता हूँ 18% भी नहीं हम कमाते। 18% जब गेन हो जाता है तो फिर हम 12% पे सेल करते हैं। 12% गेन हो जाता है तो हम 6% पे सेल करते हैं। अगर 30% प्रॉफिट हो रहा है तो हम 20% पे सेल करते हैं। तो हम नीचे की तरफ टारगेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ तो टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे का तो फिर हम अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करते हैं, ऊपर का तो हमें पता ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। तो ऊपर तो जितना जा रहा है उसको जाने दें, मसला क्या। एक और क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं, ये आखिरी क्वेश्चन है जी, तो इसको हम ले लेते हैं। शुक्रिया सर आपके वक्त एंड हार्डवर्क का। जी अहमद रजा साहब हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन लेना पड़ता है, ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर आपके वक्त का। सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स में पोजीशन चल रही हो और अगर एक में RSI 40 या 30 तोड़ दे तो हम एग्जिट कर सकते हैं। अगर कोई और स्टॉक मिल रहा हो तो इसको सेल करके न्यू स्टॉक ले सकते हैं, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं एक स्टॉक लिया उन्होंने और वो सुपर ट्रेंड में चला गया, या असल में देखिए सुपर ट्रेंड में अगर चला गया है तो उसके बाद वो नीचे कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है तो हम उसको सेल करेंगे। जैसे फर्ज कर लें आपने 30% गेन कर लिया है या 40% गेन कर लिया, तो वो सुपर ट्रेंड में गया है तो आपको 30% या 40% गेन हो रहा है ना। तो अगर 30% आपको गेन हो रहा है तो आप
अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे 20% पे या 22% पे, ठीक है। अब 22% पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या 20% पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो नीचे जब आ रहा है या 40 या 30 के आर से तोड़ेगा तो वो इतना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उसकी, पहली बात तो ये। और दूसरी सूरत हाल ये है कि जब आप कोई स्टॉक लेते हैं शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए, लेकिन वो चलता नहीं, ना लॉस कर रहा है ना वो प्रॉफिट कर रहा है, ना वो 6% नीचे जा रहा है, टच कर रहा है, और ऊपर 6% प्लस पे चल रहा है, 4%, 7-8% प्लस पे चल रहा है और ऊपर नहीं जा रहा, तो इसका तो बिल्कुल हाल यही है कि आप उसको सेल करेंगे। क्योंकि दूसरा अगर स्टॉक आ रहा है, मिल रहा है आपको, और वो अगर मूव बना रहा है, या हमें तो नहीं पता होता क्योंकि हमने टीकेटी के अंदर हमने इंटर करना होता है, तो अगर कोई स्टॉक आपको तंग कर रहा है या आपको दिन हो गए हैं उसके अंदर 5-7 दिन, वो आप थोड़ा सा थ्रेशोल्ड रखेंगे। ये ना हो कि 2-3 दिन रखा और बेच दिया, ऐसा ना करें। 5-7 दिन देखें उसको, और अगर वो नहीं चल रहा तो फिर आप उसको चेंज करें, लाजमी चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में ही है, बेशक सेल कर दें। या 2-3% माइनस में चल रहा है, 6% माइनस में तो वो तो वैसे सेल हो जाएगा। अगर 2-3% माइनस में है या 2-3% प्लस में है लेकिन मूव नहीं बना रहा, तो 2-3 दिन 4 दिन देखें, 5 दिन देखें उसको, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं, और सेल करके अपने पैसे खुले करें और दूसरे स्टॉक में एंट्री लें। ये तो दूसरे स्टॉक में भी एंट्री लें, और मैं समझता हूँ उस पैसे को नए स्टॉक से बेहतर है कि पैरामीडिंग करें, यानी कि जो स्टॉक आपका अच्छा चल रहा है उसको पैरामीडिंग में यूज करें। ज्यादा जो पैसा आप बनाएंगे ना वो पैरामीडिंग से बनाएंगे। जो अच्छा स्टॉक चल रहा है आपका उसके अंदर पैरामीडिंग करें, पैसा वहीं से बनेगा। एक स्टॉक अच्छा मिल गया आपको, उसी के अंदर प्ले करें, दूसरा अच्छा स्टॉक लेने की क्या जरूरत है, उसी के अंदर प्ले करें, पैरामीडिंग में पैसा बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपका माइंड सेट कुछ सेट होने की कोशिश कर रहा होगा। तो हम सिर्फ माइंड सेट पे काम करता हूँ मैं, बाकी स्ट्रेटजीज और ये चीज़ें चलती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, सारी चीज़ होती रहेंगी, लेकिन हमने एक माइंड बनाना है, माइंड सेट से ही पैसे बनेंगे। आखिर में फिर वही भाषण के अपनी कैटेगरी को डिसाइड करें, शॉर्ट टर्म करना है, मीडियम टर्म ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है। सबसे पहले इसको डिसाइड करें, उसके बाद अपनी वॉच लिस्ट बनाएं। वॉच लिस्ट बनाने के बाद फिर स्ट्रेटेजी काम करेगी, उसके बाद जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाना है। बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।